आप में से कितने लोग हैं जो कम से कम 4 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलयुग में तपस्या कम हो गई, समस्या ज्यादा हो गई। कलयुग में तपस्या कम हुई है और समस्या ज्यादा हुई है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी ने लिखा, 18 पुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है शिव महापुराण जो बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है। वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी। 14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है, तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी भाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए, उनकी भी जिंदगी में समस्या चली। उनके भी जीवन में समस्या चलती रही। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई। और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते। मत करो। 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहां जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। कोई तब आखिरी में वो शिव आए, शंकर। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया,
पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पशुपत व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता। ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगत जननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापिस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करें हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर।
और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं। इनकी जितनी कथा सुनो, सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूं। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से, हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा, जय श्री कृष्णा सा, मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब, मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूँ, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूँ, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूँ, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूँ, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। दो चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो, कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। दो चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है, पापी है, उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है। पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है, जो भगवान की शरणागति में रहता है। आशीर्वाद। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान तिजोरी की चाबी,
लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा? सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी। यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी, ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो, इस देह का सदुपयोग। शिवपुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो किसी के आगे झुककर चलना सीख जाता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे, क्या हुआ विष पीने में, तकलीफ क्या है? मैं तो पीऊंगा। विष पिया, विष धारण का। तो कहे कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कह दिया था, ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है और संहार करने वाला भी, रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है और सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही। एक बहुत प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा जरा, ठीक है? सभी लोग उत्तर देना। किडनी जरूरी है, लीवर जरूरी है कि श्वास जरूरी है? जम के बोलो जरा। श्वास। श्वास ही नहीं होगी तो किडनी और लीवर का क्या खाक करोगे? श्वास कौन है? शिव। चल रही, चला रहा,
पूरी सृष्टि का निर्माण करता भी वही है, संहार करता भी वही है। केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा।